तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था ये एडिशन। तो इस तरह के एडिशन में आप देखिए हमने विदाउट रीग्रुपिंग 3 नंबर्स लिए थे और 2 डिजिट ये नंबर्स थे। तो 2 डिजिट नंबर्स और 3 नंबर्स को लेकर के हमने इस तरह से एडिशन किया था। तो यहाँ तक हमने फिनिश किया था। इसके बाद अब आगे के और भी सम्स देख लेते हैं। तो आप लोग इसे अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। तो देखते जाइए, इस तरह से हमने दूसरे सम्स यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है 1s and 10s। नंबर है 15 प्लस 10 प्लस 11। तो जब हम इसे ऐड करेंगे 5 प्लस 0 5, देन प्लस 1 तो हो गया 6। उसके बाद 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। तो इस तरह से 15 प्लस 10 प्लस 11 इक्वल्स टू 36। तो इस तरह से और भी सम्स यहाँ दिए गए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। तब हम इसे आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहले आप अपनी नोटबुक में करिए और उसके बाद यहाँ से आप चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ और सम्स लिखे हैं। उसी तरह के सम्स हमने इस वाली वर्कशीट में किए हैं। तो आप देखते जाइए। यहाँ पर 32 प्लस 43 प्लस 14, 3 नंबर्स 2 डिजिट यहाँ पर गिवन है। अब देखिए इसे कैसे हमें प्लस करना है। 2 प्लस 3 5, 2 के बाद काउंट करेंगे 2 3 4 5, 5 के बाद काउंट करेंगे 6 7 8 9। तो यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू हो जाएगा 9। और अब हम 10th प्लेस को देखेंगे। 10th प्लेस में देखिए 3 प्लस 4, 3 के बाद काउंट करेंगे 3 के बाद 4 5 6 7, 7 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम जब हमें 3 नंबर्स गिवन होते हैं तब हम किस तरह से एडिशन करते हैं आप लोग देख लीजिए। बड़ा आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 इक्वल टू 7। 7 में हम 2 ऐड करेंगे, 7 के बाद 8 9। तो यहाँ पर 0 प्लस 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। 10th प्लेस पर देखिए 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। तो इस तरह से हमें मिला 70 प्लस 17 प्लस 12 इक्वल टू 99। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 प्लस 24 प्लस 11। तो सबसे पहले हम 1s प्लेस को ऐड करेंगे 4 प्लस 4, 4 के बाद आगे काउंट करेंगे 4 के बाद 5 6 7 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 8 प्लस 1 9। तो इस तरह से 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 3 प्लस 2, 3 के बाद काउंट करेंगे 4 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6। तो हो गया 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6। तो इस तरह से देखिए 34 प्लस 24 प्लस 11 इक्वल टू हो गया 69। इसी तरह के और भी सम्स यहाँ पर गिवन हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ पर देखिए हम आपको एडिशन फैक्ट सिखा रहे हैं। तो कुछ एडिशन फैक्ट्स होते हैं जिन्हें हमें देखना होता है। जब भी हम एडिशन करते हैं तो उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रूल आप देखिए, यहाँ पर फर्स्ट रूल आप देखिए, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर while adding does not change the sum। चेंजिंग द ऑर्डर इट मीन्स अगर हम कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देखिए एक नंबर हमने यहाँ पर दिखा रखा है आपको। तो इस तरह से 24 और 35 को हम चाहे ऐसे रखें या
35 को पहले और 24 को बाद में रखें। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो सम में चेंज नहीं आता, जो आंसर होता है उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो देखिए, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स वाइल एडिंग डज नॉट चेंज द सम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन वी ऐड टू नंबर्स 24 एंड 35। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं कि जब हमने एक सम यहाँ पर ले लिया, दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, तो 24 और 35 को चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, उसमें आंसर में फ़र्क नहीं आएगा, सम सेम ही रहेगा। तो चलिए इसे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 + 5, 4 के बाद 5 6 7 8 9, 4 + 5 9, 2 + 3, 2 के बाद काउंट करेंगे, 2 के बाद 3 4 5। तो आप देखिए 24 एंड 35 इक्वल टू 59। अब हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया और ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आप देखिए सेम आएगा। 5 + 4 इक्वल टू 9 एंड 3 + 2 इक्वल टू 5। तो जब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर सेम आता है। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इससे हमें क्या समझ में आया? वी ऑब्जर्व दैट द आंसर इज सेम। इट मीन्स 24 + 35 इक्वल टू 35 + 24। तो ये एडिशन का एक फैक्ट आपको हमने समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एडिशन का दूसरा रूल आपके लिए लिखा है, देखिए। व्हेन 0 इज एडेड टू एनी नंबर, जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं, वी गेट द नंबर इटसेल्फ। तो देखिए अभी हम एडिशन करके आए हैं, पिछले क्लास में आपको एडिशन सिखाया था। तो जब भी 0 आता है तब हम उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करते हैं, नंबर सेम रहता है। तो इस तरह से देखिए, व्हेन 0 इज एडेड टू एनी नंबर वी गेट द नंबर इटसेल्फ। 39 + 0, जब हम 39 में 0 ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 39। इसी तरह 47 में 0 ऐड कर दिया तो सेम द नंबर इटसेल्फ, यही नंबर हमें वापस वहाँ लिखना होता है। 47 + 0 इक्वल टू 47, 63 + 0 इज इक्वल टू 63, 92 + 0 इक्वल टू 92। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप दो एडिशन फैक्ट्स देख लीजिए। हमने इस तरह से दो एडिशन फैक्ट आपको सिखा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। एडिशन करने के कुछ रूल होते हैं। जब हम एडिशन करते हैं तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट रूल देख लिया, सेकंड रूल देख लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ सम्स करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए एक वर्कशीट आपके सामने है, आप इसे नोट करिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, जैसे जैसे हमने पिछले क्लास में आपको एडिशन सिखाया है। तो इसी तरह से आप इसे देखिए। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। हमने कुछ एडिशन सम्स रखे हैं। तो 65 + 29, अभी अभी हमने जो रूल सीखा था उसी आधार पे 65 + 29 इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 29 + 65। अगर हम ऑर्डर चेंज करके एडिशन करते हैं तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, इसलिए हमने लिखा 65 + 29 इक्वल टू 29 + 65। यहाँ हमने इन दोनों नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भी एडिशन में चेंजेस नहीं आने वाले। तो अभी हमने एक रूल सीखा था कि जो सेम नंबर आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर हमने 0 ऐड किया है, यहाँ पर आ जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर दो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, 16 + 90। तो यहाँ पर हम एक नंबर देख रहे हैं 90, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 16। तो क्वेश्चन सी में भी हमने क्या किया है, ऑर्डर चेंज किया है। अब देखिए डी पार्ट में भी सेम है। यहाँ पर 48 और 21 है। अब यहाँ हम लिखेंगे 21।
तो 21 प्लस 48 इक्वल टू 48 प्लस 21। एडिशन में ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिशन सेम आता है, सम सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर 97 है और यहाँ पर 0 है, इट मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे 97। 97 प्लस 0 इक्वल टू 97। अगेन एफ वाला देखिए, यहाँ पर 15 है और आंसर में भी 15 है, इट मीन्स हमने यहाँ पर 0 ऐड किया है। 0 मीन्स कुछ भी ऐड नहीं किया। नेक्स्ट देखिए 20 प्लस 80, यहाँ पर भी हमने अगेन ऑर्डर चेंज किया है। 20 प्लस 80 इक्वल टू 80 प्लस 20। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 17 है और आंसर में भी 17 है, इट मीन्स हमने यहाँ पर 0 ऐड किया है, कुछ भी ऐड नहीं किया, तो हम लिखेंगे 0। नाउ नेक्स्ट देखिए 25 प्लस 69 सेम है। 25 प्लस 69 इक्वल टू 69 प्लस 25। तो यहाँ पर हमने जो आपको रूल सिखाए थे, ये जो हमने आपको रूल सिखाए थे, इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हम आपको वर्कशीट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था ऑर्डर चेंज करने से सम में फ़र्क नहीं आता, नो चेंजेस इन द सम, और अगर 0 ऐड करते हैं तो हमें सम के अंदर नंबर इटसेल्फ मिलता है। तो इसी एडिशन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने आपको ये वर्कशीट की प्रैक्टिस दी है। अब आप इसे अपनी नोटबुक में नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम रीग्रुपिंग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडिशन बाय एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम इसे एक्सपेंड करके और ऐड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे आप अपनी नोटबुक में नोट करिए और क्वेश्चन 1 देखते हैं। हम आपको एडिशन के अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको एडिशन नंबर लाइन पर सिखाया था, 1 डिजिट एडिशन सिखाया था, 2 डिजिट एडिशन सिखाया था। अब एडिशन को हम एक्सपेंड फॉर्म में सिखा रहे हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम एडिशन करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है ऐड 56 एंड 35। तो आप देखिए यहाँ पर हमने लिया है 56 एंड 35। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया 56 एंड 35। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे। 56 को हम लिखेंगे 50 प्लस 6, 50 प्लस 6, और 35 को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे 30 प्लस 5। तो स्टूडेंट्स, हमने गिवन 2 नंबर्स को एक्सपेंड करके लिख दिया। अब देखिए, अब हम इसे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 50 और 30 को यहाँ ऐड करेंगे और 6 और 5 को यहाँ ऐड करेंगे। तो देखिए 6 और 5 को जब हम ऐड करते हैं, 6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11। तो 6 प्लस 5 इक्वल टू हो गया 11। तो यहाँ हम लिखेंगे 11, प्लस का साइन सेम। 50 और 30 को ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। 5 प्लस 3, 5 के बाद 6, 7, 8। तो इस तरह से ये हो गया 80 प्लस 11। अब देखिए यहाँ पर 11 को एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा 10 प्लस 1। तो हम इस 10 को 80 में ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे 80 प्लस 10 प्लस 1। जब 11 को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमें मिलता है 10 प्लस 1। यहाँ पर 80 और 10 को हम लिखेंगे 90
और +1। अब देखिए ये हो गया 90 + 1 91। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला 91। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 91। तो इस तरह से हम इसे एक्सपेंड करके ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरह से हम एक्सपेंड करके इसे ऐड कर रहे हैं, और जब हम इसे इस तरह से ऐड करेंगे तब भी हमें आंसर मिलेगा 91। 6 + 5, 6 के बाद 6 + 5, 6 के बाद 7 8 9 10 11। 1 यहाँ पर रखेंगे। 5 + 1 6, 6 के बाद 7 8 9। तो अब देखिए जब हम इसे सिंपल ऐड करेंगे तब भी हमें 91 मिलेगा। तो चलिए इस तरह से दूसरा सम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 63 एंड 29। अब यहाँ पर 63 को हम एक्सपेंड करके रखेंगे। 60 + 3, 29 को लिखेंगे 20 + 9। अब सबसे पहले 3 और 9 को ऐड करेंगे। 9 10 11 12। 3 + 9 12। सेम साइन रखेंगे। 0 + 0। 6 + 2, 6 के बाद 7 8। तो आ गया 80 + 12। अब 12 को हम 10 + 2 में एक्सपेंड करेंगे। 10 + 2, ये 12 को 10 + 2 में रखेंगे। और यहाँ पर 80 सेम लिख देंगे। और अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। 80 + 10, 80 + 10 हो जाएगा 90 + 2। तो जब हम 90 + 2 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 92। तो इस तरह से 63 + 29 हो जाएगा 92। तो इस तरह से जब हम एक्सपेंड करके एडिशन करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने आपको एडिशन का अलग से दूसरा तरीका सिखाया है। पिछली क्लास में हमने आपको इस तरह से अलग अलग पैटर्न सिखाए हैं।